नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिखा शर्मा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त स्टारकास्ट मौजूद है। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं और वो बुक लिखने वाले जिसको सबने पढ़ा, पसंद किया और अब उस पर फिल्म भी बनी है। और फिल्म का नाम है अजय दांडस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। और बुक का नाम क्या है सर, एक बार बता दें। द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। मैंने अंग्रेजी में लिखी थी, फिर कई भाषाओं में आई। तो शिखा, मैंने पूछ तो लिया है सर से बुक के बारे में, अब जरा आप अपना सवाल कुछ पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगी और पहले मैं अपने दर्शकों को ये बुक भी दिखा देना चाहती हूँ जो मेरे हाथ में है। ये देखिए, अगर इसको जूम करके दिखा पाए, द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, शांतनु गुप्ता जी जिन्होंने लिखी है। और मुझे लगता है पहला सवाल उनसे इसलिए होना चाहिए क्योंकि शुरुआत ही जिस जगह से हुई है, तो पहले आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके ये आइडिया आया कैसे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है, एक मुझे लगता है कि हर किसी के मन में उनके लिए क्यूरियोसिटी रहती है उनकी लाइफ को लेकर। तो कैसे आपके मन में ये आइडिया आया और कैसे आपने इस पे काम किया? शिखा जी, पहले तो रिपब्लिक के स्टूडियो का धन्यवाद हम लोगों को होस्ट करने के लिए, और हमारे सारे एक्टर्स सब लोग तो नहीं आ पाए, जो जहाँ जहाँ शूट कर रहा है उन सबको हेलो मेरी तरफ से। ये किताब मैंने 2017 में उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही लिखी थी। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, जब वो मुख्यमंत्री बने तो एकदम से न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्टिंग होने लगी। ऐसा पहले किसी मुख्यमंत्री के लिए पहले एक बार नरेंद्र मोदी के लिए हुआ था। तो मुझे खटका कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके बारे में क्यों लिख रहे हैं? तो इतना इंटरेस्ट क्यों? और सारी नेगेटिव स्टोरीज थी। अ काउ लविंग चीफ मिनिस्टर, अ मिलिटेंट चीफ मिनिस्टर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडिंग लिखी जो बहुत विवाद में आई, आपको याद होगा, वो आप लोग तो न्यूज़ रूम में रहते हैं। और फिर जब मैंने अपना इंग्लिश मीडिया खंगाला तो वो भी लार्जली नेगेटिव था। मैंने कहा भाई, जो व्यक्ति 19 साल से संसद में है, हर बार एक्सपोनेंशियल मार्जिन से चुनाव जीत रहा है, जब भाजपा नीचे जा रही है 2004-2009 में, वो ऊपर जा रहा है, तो कुछ तो होगा। वो रिसर्च वर्क मुझे लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। बहुत मेहनत तो करनी पड़ी। हाँ, देखिए, मैं कम से कम 1-2 महीना तो गोरखपुर में पार्क हुआ और 1-2 महीना उत्तराखंड में पार्क हुआ। और उत्तराखंड में ज़्यादा मुश्किल था। गोरखपुर में तो लोगों को चर्चा है, आप किससे बात कर सकते हैं। उत्तराखंड में तो हमें उनका गांव ढूंढने में ही पूरा दिन लग गया। वो पंचूर नाम के ही 2-3 पंचूर, खेड़ा पंचूर नाम, वो पंचूर जो गांव है वो एक नाव का नहीं है। और फिर हम तो अपनी वही शहरी तरह से नौ लेके गए थे। वहाँ आखिरी के 1.5 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ता है। बाइक भी कोई वहीं का आदमी चला ले, हम लोग तो बाइक भी गिरा देंगे बिल्कुल पगडंडियों में ऊपर नीचे। वहाँ जाके पहुँचे तो उनकी माँ को ये चिंता थी कि हम लोग खाना खा के क्यों नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं और हमने देखा, बाद में फोटो में देखा, माँ हमारा इंतजार कर रही है कि ये लोग जाएं तो इनको दरवाजा बंद हो। उन्होंने दरवाजा भी बंद नहीं करा। फिर हम उनके पिताजी तो हम नहीं रहे, पिताजी से मिले। एक परचून की दुकान पे 2 घंटा 3 घंटा हम मुख्यमंत्री के पिताजी के साथ बैठे थे। और वो हमें, मतलब मैं तो बार बार मैंने ट्वीट भी करा कल कि इस किताब के ऑथर और भी आनंद सिंह बिष्ट हैं, और मेरे ख्याल से इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर असली आनंद सिंह बिष्ट ही हैं, मतलब उनके पिताजी। क्योंकि उन्होंने जो बताया, सोर्स बताया, वही किताब में है, वही उसी के अंश मूवी में है। तो मुझे लगता था कि मतलब इनको पर्दे पे आना चाहिए, इनको किताब में आना चाहिए, इसलिए लिखी। बड़े उनके जीवन को बड़े अच्छे से आपने देखा, समझा, और सबसे अच्छी बात है कि उनके घर जाके, उनके गांव में जाके तमाम चीज़ों को समझा और पूरी चीज़ें किताब में आपने दी हैं। रविंदर गौतम जी डायरेक्टर मेरे साथ हैं, अजय मेंगी जी प्रोड्यूसर एक्टर साथ में हैं, और दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त साथ हैं। और इनके परिचय की ज़रूरत है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे ये बता दिए दिनेश जी कि निरहुआ जी कहूँ दिनेश जी? निरहुआ ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी अब निरहुआ सुनने की ही आदत पड़ गई है। तो बताइए, निरहुआ जी का किरदार क्या है इस मूवी में? मैं इसमें आप ही के किरदार में हूँ, पत्रकार के सरकार किरदार। के किरदार। तभी बगल में बैठे इतने सवाल पूछूंगी मैं आपसे। और जैसा कि शांतनु जी ने कहा कि इन्होंने पूरा रिसर्च करके एक बुक लिखा, और संजोग से वो बुक हम लोगों को भी मिली, हमने पढ़ा भी। और पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो किताब जो अच्छी दिखती है तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ इस पे फिल्म बनेगी और हमको भी अवसर मिलेगा। लेकिन उस बुक को जब अमेरिका में हमारे अजय जी, इनका नाम भी अजय है, हाँ, अजय या अजय? अजय। और इन्होंने जब बुक पढ़ा तो इन्होंने इच्छा जताई हमारे शांतनु जी से कि मैं इस पे मूवी बनाना चाहता हूँ। और फिर हमारे जो रविंद्र गौतम जी है डायरेक्टर, उन्होंने मुझे एक ये अवसर दिया कि आप इसमें एक किरदार निभाइए। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पे फिल्म बन रही है, तो उनके जीवन से संबंधित कोई भी किरदार मुझे मिला तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और फिर मैंने इसमें एक पत्रकार की भूमिका निभाई। मुझे लगा कि योगी जी का किरदार निभाते या डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब आपको योगी जी का किरदार देते, ऐसा नहीं लगा? मुझे लगता है कि जिन्होंने योगी जी का किरदार निभाया है, अनंत जोशी जी,
उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है। बड़प्पन की बात है, एक एक्टर दूसरे एक्टर को जो इनसे मेरे ख्याल से बहुत जूनियर है, उसने 5 पिक्चर भी नहीं करी होंगी, बहुत सुंदर है, और उसकी तारीफ करना मेरे ख्याल से ये बड़प्पन बहुत बड़ी बात है। बड़प्पन से ज़्यादा सर मैं सीन करता था जब अनंत भाई के साथ, तो चूंकि मैं योगी जी के साथ भी बैठता हूँ, उनसे भी बात मेरी होती है, मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ, मैं उनके साथ सभाएं करता हूँ, तो जब अनंत भाई सीन में मेरे साथ कुछ बोलते थे तो मैं सन्न रह जाता था, मुझे लगता था योगी जी ही बोल रहे हैं। बड़ी बात है। उन्होंने इतना बखूबी योगी जी को अडेप्ट करके और किया था कि जब लोग अभी देख रहे हैं ट्रेलर में तो लोग तारीफ कर ही रहे हैं, जब फिल्म देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम पर्दे पे योगी जी को ही देख रहे हैं। बिल्कुल। मेरा मेरा हाँ हाँ प्लीज। छोटी सी बात ऐड करूंगा, मैं जब शूटिंग हो रही थी तो मैं भी 30-40 दिन वहीं था, तो एक दिन रात को मैं अनंत के रूम पे गया, मैंने कहा उसने कहा कि मुझे कुछ उनके कुछ हाव भाव देखने हैं। मैं कमरे में जाके दंग रह गया। क्यों? उनके लैपटॉप पे उन्होंने ना बहुत सारे वीडियोस की एक रील बना रखी थी, अरे मैं पूरे दिन देखता रहता हूँ उनके भाषण, उनके चलना फिरना जो इंटरनेट से निकाली हैं, और उनकी पूरी टेबल पे योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े प्रिंट आउट्स थे अलग अलग फोटो के। मैंने कहा ये क्यों? अरे मैं देखता रहता हूँ जिससे मेरे भाव ही वैसे बन जाए, मेरी भंगिमाएं, मेरा मुंह, मेरे कान, मेरे हाथ। तो ये जो उन्होंने जिया है 40 दिन, मेरे ख्याल से वो और बहुत मुझे लगता है कि बखूबी पर्दे पे उतारा भी है। अच्छा, नाम की बात की है, पहले तो रविंद्र जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये देखिए पोस्टर भी एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। ये पोस्टर है जिसमें आप देख सकते हैं अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। आप नाम अगर अजय हम लिखते हैं तो AJAY लिखते हैं, यहाँ पर AJEY आपने क्यों चूज किया? दूसरी चीज हाँ हाँ बताइए। क्योंकि ये पिक्चर का नाम अजेय है, अजय नहीं है, अजय है। अजय मीन्स इनविंसिबल, जिसको कोई हरा ना सके, सो दैट इज वाई AJEY। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में ये चीज़ क्यों आई कि इनके ऊपर बनाना चाहिए? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब भी जैसे PM के ऊपर भी मूवी बनी है, इस तरीके की जो मूवीज़ होती है काफ़ी विवादों से भी घिरी हुई रहती हैं, तो ऐसे में आपने कैसे ऐसा रिस्क लेने का सोचा कि मैं ये मूवी बनाता हूँ? चलो मुख्यमंत्री योगी देखिए, इस पे रिस्क ना सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लिया। ये US से किताब लेके हिंदुस्तान आए, अपना सब कुछ छोड़ के कि मैं इस पे किताब बनाऊंगा। फिर ये हमसे मुलाकात हुई, तो मेरा ये मानना है कि देखिए कंट्रोवर्सीज अपनी जगह है, कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी, बट किसी भी सक्सेसफुल आदमी की कहानी हमको जनता तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, यूथ तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, स्पेशली योगी जी की। क्योंकि इनकी जब कहानी पढ़ी, जब मैंने किताब पढ़ी, तो जिसे कहते हैं ना, कोई दूर दूर तक पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, छोटे से गांव में एक परिवार रहता है, वहाँ से एक लड़का खड़ा होता है। अच्छा आप सोचिए, 22 साल की उम्र में सन्यासी बन जाता है। मैंने इस किताब में, जब आपके पास किताब है, इसमें जब आप कुछ फोटोज देखेंगे तो बंडाना में है, कॉलेज में, लाइक अ यंग किड। तो क्या हुआ होगा कि वो लड़का 22 साल की उम्र में सन्यासी बना, 24 साल की उम्र में मठाधीश बना, 26 साल की उम्र में he was the youngest MP at that time। तो उन्होंने क्या देखा होगा समाज में, और मुझे ऐसा लगा बड़े सेंसिटिव रहे होंगे वो। आदमी सेंसिटिव होता तभी सब कुछ त्याग सकता है। हाँ, डायरेक्शन में चैलेंजेस थे, बिकॉज हम जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर बनाना बहुत इजी होता है कि आप कुछ भी लिबर्टी ले सकते हो, और यहाँ पे वो इतनी ऐसी पोजीशन पे हैं, इतने बड़े पद पे हैं, है ना, इतना प्रखर व्यक्तित्व है, तो हमारे लिए बड़ा वो होता है, वी हैव टू टो दैट लाइन कि कहीं गलत नहीं हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, उनकी गरिमा को कहीं ठेस नहीं पहुंच जाए। जी जी, कैसे रिस्क लिया? देखिए, मैंने जब देखा इंडिया के अंदर पिक्चरें बनती हैं डाउन पे, पिक्चरें बनती हैं स्पोर्ट्स पे, पिक्चरें बनती हैं प्रोस्टिट्यूशन पर, तो योगी ये क्वेश्चन उनसे कभी नहीं पूछा गया। लेकिन जब पिक्चर किसी योगी पे बनती है जो समाज का सुधार करते हैं, जिनसे जनता प्रेरणा लेती है, उन पे फिर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने कहा, जब मैंने कहानी पढ़ी तो ये कहानी इतनी खूबसूरत थी कि एक छोटा सा बच्चा, अब जैसे मैं हूँ, मैं भी झारखंड के रहने वाला हूँ, लेकिन झारखंड से USA गया हूँ 30 साल पहले कुछ। तो मैंने कहा, एक छोटा बच्चा जब गांव से निकलता है तो वो अपने लिए भी कुछ कर सकता था। उसने अपने लिए नहीं करके उसने समाज चुना कि मैं यदि समाज का सुधार कर पाऊँ, जनता तक कुछ देश का विकास कर पाऊँ, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
तो ये कहानी ने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, मैंने कहा ये कहानी जन जन तक जानी चाहिए। और यदि मैंने 100 लोगों को भी योगी के विचार से मिला दिया इस पिक्चर में दिखाने के बाद, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। नहीं तो अजय जी, हम ये माने कि क्या योगी जी की लोकप्रियता, उनके विचार, उनको पसंद करने वाले अब यूएस में भी बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे मोदी जी की लोकप्रियता है वैसी लोकप्रियता, या देखिए और क्योंकि वहाँ पे लोग योगी जी को विन डीजल से भी कंपेयर करते हैं, तो इसलिए देखिए नहीं, हाँ आपका क्वेश्चन कई फोटोज लगा के मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। सत्य कहा, क्योंकि विन डीजल जो है लुक वाइज, विचारों से नहीं, विचारों से नहीं। लुक वाइज मिलते हैं। अजय जी गॉगल लगा के हाँ फोटो जब हाँ, लेकिन आपका जो प्रथम क्वेश्चन यही था, यस लोकप्रियता लोकप्रियता दिल से एक होता है ना, ऊपर से बोलना, एक होता है कि अभी से, तो उस तरह की लोकप्रियता है उनकी। क्या क्या पसंद करते हैं लोग उनके बारे में? उनका जो बिल्कुल बेबाक अंदाज है, या खुल के, मतलब उत्तर प्रदेश में उन्होंने साफ कहा कि भाई जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। और ये तो मुझे लगता है निरहुआ जी बड़े बेहतर ढंग से देखते आ रहे हैं, क्योंकि यूपी से है, बिहार से, लेकिन करीबी यूपी से इनकी बहुत ज्यादा से हूँ मैं, यूपी से हूँ। हाँ, मैं यूपी से भी हूँ और मैं गाजीपुर से हूँ, जो बाहुबलियों का ही गढ़ था। जब महाराज जी आए तो वहाँ बाहुबली जेल से चुनाव जीतते थे, जेल में बैठे बैठे जीतते थे और सरकार चलाते थे। और कानून व्यवस्था इतनी बेकार थी कि आम आदमी को तो छोड़िए, पुलिस के ऊपर भी हाथ डालने में वो लोग पीछे नहीं हटते थे, ये हाल था। तो कहीं भी किसी प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो उस प्रदेश को अच्छा बनेगा ये सोचना भी मुश्किल है। तो महाराज जी के आने के बाद जो कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई उत्तर प्रदेश में, उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाया है। लेकिन निरहुआ जी, विपक्ष जो है वो इसको बायोपिक के बहाने प्रचार कर रहा है। आप पत्रकार के तौर पर, क्योंकि आप यही रोल भी निभा रहे हैं, पत्रकार के तौर पर क्या जवाब देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी को भी लगता है विपक्ष में कि ये हमने राजनीति के लिए बनाया है या ये बनाने से भाजपा को कोई फायदा होने वाला है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं विपक्ष के नेता पे बना दूँ तो ज़्यादा भाजपा को फायदा होगा। अगर मैं विपक्ष के नेताओं की फिल्म बना दूँ, उनका चरित्र दिखा दूँ पर्दे पे। विपक्ष में आपका फेवरेट कौन है? मुझे लगता है कि जितने हैं सब एक से एक किरदार हैं, अगर एक से एक धुरंधर हैं, और उनकी जो सोच है, फिर भी एक तो जानना चाहेंगे। आज जैसे हम लोग योगी जी पे फिल्म बनाए हैं, आप गोलमोल कर रहे हैं? नहीं एक तो बिल्कुल, जानना मैं आ रहा चाहेंगे। हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आज हमने योगी जी पे फिल्म बनाया है, तो योगी जी का जो किरदार है वो हम समाज में दिखा रहे हैं कि एक बच्चा एक पहाड़ी इलाके से निकल करके संघर्ष करके और अपने प्रदेश को बदलने के लिए आज काम कर रहे हैं। फिर अगर जहाँ तक आपने विपक्ष की बात की, तो विपक्ष में एक नहीं, चाहे किसी पार्टी के लीडर को ले लीजिए, उनका हाल ये है कि जब उनको योगी जी का विरोध करना होता है, उनको मोदी जी का विरोध करना होता है, तो वो विरोध करते करते कब देश के विरोध में उतर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। तो अगर हम लेकिन उनके आपने किरदार जवाब को नहीं दिया, वो एक नाम नहीं बताया मुझे विपक्ष का। हाँ, मुझे लगता है कि एक का नाम लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे। तो हैं विपक्ष में एक से एक धुरंधर जिन पे फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन फिर वही कहूंगा कि अगर उनकी फिल्म मैं बना दूं तो भाजपा को ज़्यादा फायदा होगा। अजय जी, मैं आपसे जो सवाल पूछे जवाब लूंगी, फिर मैं शांतनु जी के पास आऊंगी। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है योगी जी के बारे में? उनका बेबाक अंदाज, भारत में उनकी लोकप्रियता, उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता, या फिर वो कहते तो बातें सही हैं लेकिन वो लोगों के बीच ऐसा स्टेटमेंट जाता है कि फिल्मों का डायलॉग बन जाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी लड़की को उत्तर प्रदेश में छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो वो बातें ऐसी कह देते हैं कि बिल्कुल, मतलब वो हिट कर जाती है सीधे से। देखिए, जहाँ तक आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में सबसे पहली चीज़ जो पसंद है योगी जी की, वो है सच्चाई। आपसे जब कोई भी इंसान बात करता है, आपको तुरंत पता लगता है किस इंसान में कितनी सत्यता है।
कितना सच बोल रहा है और कितना ऑनेस्ट बोल रहा है। और बाकी जहाँ तक आपने कि अगले चौराहे में हो जाएगा, तो इसको दूसरे ढंग से लेना चाहिए कि योगी जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं गंदगी सफाई करने में या देश के विकास में। कौन सी गंदगी है ये? आई मीन यदि सड़कें बन रही हैं, हाँ आप यदि सुरक्षित हैं, आप नहीं, मैं तो लखनऊ से हूँ, मैं तो बहुत सुरक्षित हूँ और अब तो कुछ ज्यादा ही सुरक्षित नहीं, महसूस करती लेकिन हूँ। हाँ। और यही चीज आप आज से 12 साल पहले बोलते हैं तो फिर अलग बात थी। और ये 12 साल आज बोल रही हैं आप कि आप सुरक्षित हैं। वो भी दिन थे, जैसे लखनऊ में भी जाता रहा तो मैंने उसका पहला लखनऊ भी देखा है जहाँ में रिलेटिव्स कहते थे रात के 9 बजे के बाद मत जाइए। सर 6 बजे के बाद ही क्या देते थे सर? हम तो कॉलेज से आते थे, घर वाले कहते थे 6 बजे आ जाओ घर के अंदर, उसके बाद निकलना नहीं है। तो ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए जी कई बार पिताजी को ऑफिस से आके लड़की को ट्यूशन छोड़ के देखिए, लेना पड़ता था। इसका जवाब आपने खुद अपने आप में दे दिया कि और अब तो हम 12-12 बजे शिफ्ट भी करके जाते हैं, हम सेफ हैं बिल्कुल। मतलब मैं खुद कहती हूँ ये बात की सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, तो योगी जी की सच्चाई जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यूएस में। देखिए यूएस में जितने भी गए हैं ना, मैं इतना आपको जरूर बोल सकता हूँ कि वो सच्चे देशभक्त हैं। वो चाहते हैं यहाँ के लिए कुछ करना, लेकिन थोड़ा सा इंडियंस के लिए दे वांट टू डू इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे जरा सा रेड टेपिज्म आ जाता है जिसके कारण फिर भाग जाते हैं कुछ समय काम करके। ये इनका पर्सनल जिसे करें एक्सपीरियंस रहा है, ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वैसे। बिकॉज सीबीएफसी के साथ जो आपको मालूम होगा, जो ये फिल्म फंसी सीबीएफसी के साथ, उसमें इन्होंने बहुत झेला और बहुत डिसअपॉइंट हुए। तो जो हम लोग को भी ख़राब लगा कि है आज आप जो है फिल्म इंडस्ट्री की हालत देख ही रहे हो आजकल कैसी है। उसमें हर आदमी चाहता है कि एक नया प्रोड्यूसर आए, और एक ऐसा प्रोड्यूसर, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जो खुद का पैसा लगा के फिल्म बनाने के लिए खड़ा हुआ है, उसको इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। ये बीच में बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे। मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये जो फिल्म है उसके डायरेक्शन के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गोरखपुर मठ और बाकी उनका किस तरीके का बचपन बीता, उनका परिवार कैसा रहा, कैसी उनकी मतलब कहेंगे कि उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी, किस तरीके से वो बिहेव करते थे, तो इसको आपने किस तरीके से गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। तो आपने इसको कैसे? बहुत रिसर्च की, हम लोगों ने बहुत रिसर्च भी की, और हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, और बहुत कुछ आप ये किताब पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है बहुत डिटेल में। चूँकि शांतनु भाई और बाकी लोग मिल के आए थे वहाँ पे, उनके परिवार से मिल के आए थे, तो उनका बचपन कैसे गया, उनका ये कैसे गया, उस पर काफ़ी डिटेल में था। उसके बाद मैंने जो है पिक्चर में हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं, एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए ना, कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा। तो वो व्यक्ति, मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस भी देखे, कुछ वीडियोस आपने भी देखे होंगे जिसमें बड़े भावुक हो जाते हैं। तो मुझे लगा तो वो व्यक्ति बचपन से, हाँ, माँ का जिक्र आता है या परिवार का जिक्र आता है, बहुत भावुक हो जाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं वो आदमी बड़ा सेंसिटिव रहा होगा। तो वो सेंसिटिविटी फिर मैंने बचपन से रखी, वो सीन्स उसके अराउंड बनाए कि ये कैसे सेंसिटिव रहे होंगे। उनकी गाय को कोई मार देता था, या किसी पशुओं से उनको बहुत प्रेम था, तो गाय से बहुत प्रेम था, वो गायों के नाम रखते थे। हाँ, वो सारी गाय, जी, जैसे हमने रखा है, वो उन्होंने अपनी बस का भी नाम रखा था। हाँ। तो वो फिल्म में एक सीन है जहाँ पे वो लोग बीच में, जब कॉलेज टाइम पे वो बस उन लोग ने ली थी, तो उन्होंने बस का नाम रखा था नंदी। ये हमने अपनी फिल्म में दिखाई ये चीज़। तो ही वॉज दैट सेंसिटिव। और ऊपर से शुरुआत से मेरे ख्याल से, बिकॉज क्या है, वो चार बहनों के बीच पले, 4 बहन और मम्मी। तो जिसे कहते हैं ही ग्रू अप विथ 5 फीमेल्स। तभी आप देखिए ना, लड़कियों के प्रति, फीमेल्स के प्रति उनकी रिस्पेक्ट एक अलग है। वो चीज़ हमने ली, तभी कॉलेज में भी ही फाइट्स फॉर वुमेन। तो वो सारी चीज़ें, ये डिटेलिंग ना हमको करनी पड़ी थी। बिल्कुल। और ये हमने हमेशा देखा है कि फीमेल्स की सिक्योरिटी को लेकर वो कितने ज़्यादा सजग भी रहते हैं। निरहुआ जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि राजनीति और सिनेमा दोनों ही जगह आपकी पहचान है, लेकिन ये जो फिल्म है, क्या ये आपके लिए प्रचार का जरिया है या कला का प्रदर्शन है? ये पूरी तरह कला का प्रदर्शन है। और मैं ये मानता हूँ कि हम जो फिल्में बनाते हैं
वो फिल्म बनाने के लिए जैसा सर ने बताया कि हमें एक स्टोरी चाहिए, हमें एक हीरो चाहिए, तो यहाँ तो हमारे समाज में हमारे सामने एक ऐसे हीरो हैं जिनके ऊपर अगर हम फिल्म बना रहे हैं तो कोई भी देखेगा तो कहेगा यार ये सार्थक फिल्म बनी है। और ये कलाकार, ये प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर, ये राइटर, इन लोगों ने सही विषय पे फिल्म दिया है कि वो भी अगर 2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं तो उनका वो समय जो है वो सदुपयोग हुआ। अगर किसी बच्चे ने देखा तो उसने भी वहाँ से कुछ सीख लिया। फिल्म तो ऐसी ही होनी चाहिए, किताब ऐसी ही होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कला का है। इन्होंने एक क्रिएटिविटी इनके अंदर है जिसके लिए चाहते थे कि अच्छी फिल्म बनाए। हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको हमेशा ये रहता है कि एक अच्छा विषय हम लेके आएँ ताकि हमारे समाज में लोग देखें तो उससे कुछ सीखें। तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। और योगी जी अपने काम के दम पे जितने पॉपुलर हैं उनको किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया उनको जानती है कि वो कैसे व्यक्तित्व हैं। लेकिन टेंशन तो पूछूंगी कि आपको सबसे ज्यादा क्या है, दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना या राजनीतिक प्रतिक्रिया? मुझे लगता है मुझे तो सबसे ज़्यादा, जब मैं ये फिल्म करके जा रहा हूँ जनता के बीच में, तो इस समय तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि जब ये फिल्म पर्दे पे जाएगी, लोग देखेंगे, तो उस किरदार को वो देख करके रिलेट कर पाएँ कि हाँ एक मैंने पत्रकार की भूमिका निभाई है तो हाँ ये पत्रकार लग रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वहाँ भी निरहुआ ही दिख रहा है। एक एक्टर तो हो गए आप, एक्टर तो हैं ही, फेमस एक्टर हैं और पॉलिटिशियन भी मंझे हुए हैं ही, अब पत्रकार भी बन ही गए हैं आप। और कहाँ कहाँ पर जाने का इरादा है अभी आगे? ये देखिए कलाकार होने का यही फायदा है, सब बनता सारे रोल। सब मतलब कभी वकील बन गए, कभी पत्रकार बन गए, कभी डॉक्टर बन गए, कभी प्रोफेसर बन गए, कभी मवाली बन गए। तो ये एक्टर होने का फायदा है कि आपको हर तरह का किरदार निभाने का मौका मिलता है। एक एक्टर तो ये कह रहे हैं, लेकिन एक राइटर, एक ऑथर क्या कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देखनी चाहिए? कौन से लोग हैं, किनको मैसेजिंग की ज़्यादा ज़रूरत है इस फिल्म की? देखिए मेरे ख्याल से उन पेरेंट्स को, उन माँ बाप को देखनी चाहिए जो अपने बच्चे में, अपने अजय में योगी आदित्यनाथ देखता है, जो उतना ओजस्वी बनाना चाहता है। राजनीति शास्त्र के उस हर विद्यार्थी को देखनी चाहिए कि कैसे राजनीति मानव सेवा है, जन सेवा है, कैसे रामकृष्ण का जीवन भी राजनीति है। केवल जो हम देखते हैं वो राजनीति नहीं है। लोग कहते हैं आध्यात्म से जुड़ जाएंगे बच्चे, हमारे आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, फिर पढ़ाई कब करेंगे, डॉक्टर कब बनेंगे? देखिए अब योगी आदित्यनाथ को कौन, अगर मैं किसी भी पेरेंट्स से पूछूं कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सीएम बने, योगी आदित्यनाथ बने, तो कौन है ऐसा जो एक भी मना करेगा? उस युवा को देखना चाहिए जो एक ब्रेकअप हो जाता है, नंबर कम आ जाते हैं तो नशे काट लेता है, और आप जीवन देखिएगा उस व्यक्ति का। मैं तो बार बार श्री राम से तुलना करता हूँ कि भाई आप कल राजा बनने वाले हैं, आपका वनवास हो गया, आपके 13 साल पूरे हो गए, आपकी पत्नी का हरण हो जाता है, आपका युद्ध लेता है वो भी रावण जैसे व्यक्ति से, आप 2-2 बार मरते मरते बचते हैं, फिर भी आज हम पूजा राम की कर रहे हैं। तो जो बच्चे जो आज के छोटी छोटी प्रॉब्लम में लड़खड़ा जाते हैं उनको देखनी चाहिए, तो ऐसे हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। और रविंद्र गौतम जी की ये बात अच्छी है, पिक्चर बड़ी मनोरंजक है। आप समझ सोचिए, बड़ी प्रीची सी पिक्चर है, बिल्कुल 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 जैसे इन्होंने महारानी बनाई थी, मतलब आपको मजा भी आएगा पूरा पिक्चर। मतलब पिक्चर में ऐसा 10 के तो अगले सीजन का भी इंतजार किया। हर 10 मिनट में थिएटर में मेरे हिसाब से तो सीटियां बजेंगी उत्तर प्रदेश में, इतने मजेदार डायलॉग है। रेडी है इस चीज के लिए आप रविंद्र जी? सीटियां भी बजेंगी और महारानी से कंपेयर भी किया जाएगा फिर? हाँ बिल्कुल, देखिए कंपैरिजन होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ मेरे काम का कंपैरिजन हो कि ये महारानी से अच्छा लोग बनाया। एक्टर को कंपेयर करने लगते हैं, कहाँ हुमा कुरैशी, कहाँ अनंत जोशी, फिर उसमें कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और वो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि की ही सीरीज थी आपकी, और ये राजनीतिक पृष्ठभूमि की फिल्म। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो पिक्चर देखेंगे ना, तो अनंत जोशी ने जिस तरह से वो किरदार निभाया है वो कंपैरिजन नहीं करेंगे। वो एक अलग लेवल पे निभाया, उसकी डेडिकेशन, उसकी सिंसियरिटी अलग थी। बिल्कुल। तो 1 मिनट में आपसे ये लेना चाहूंगी, तो ये देखिए ये फिल्म है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, उनकी स्टार कास्ट है जिनसे हमने बात की। आपने अपनी बात बहुत ही अच्छे से रखी, और जो दर्शक हमको देख रहे हैं, आप वाइंड अप कर रही हैं, बस हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। अब निरहुआ जी यहाँ पर हैं, और अगर एक गीत हम योगी जी के लिए इनसे ना सुने तो ये इंटरव्यू भी अधूरा रह जाएगा, और ये फिल्म देखने जाने वाले लोग भी सोचेंगे इंटरव्यू किया था और गीत नहीं सुना। अनामिका जी मूवी का एक गाना भी इन्होंने गाया। अच्छा, तो आप दोनों सुना दीजिए, एक योगी जी के लिए गीत और एक फिल्म का गीत। बिल्कुल, जो फिल्म में गीत है वो योगी जी पर ही है, वही मैं बता देता हूँ। अब तो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकार ही शंख बजेगा,
अब तो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आड़े आया वो तो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा। ये पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे ऐठ गया। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये अच्छी तरह से आप तभी सुन पाएंगे जब आप थिएटर्स में जाएंगे 19 सितंबर को और इस मूवी को देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। और बहुत और एक चीज और कहूंगी शिखा कि जैसे ही इस फिल्म के ट्रेलर को कुछ ही दिनों में 2.5 मिलियन से ज्यादा 2.5 करोड़ लोग ने देखा, 2.5 करोड़ से ज्यादा 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, मिलियन तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है कुछ ही दिनों में। वैसे ही इस मूवी को भी कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा प्यार मिले, अपार समर्थन मिले, जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, आप लोगों की मेहनत को सराहा जाए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।